वेलकम बैक टू माय चैनल एस क्यूब एकेडमी। ये है पार्ट 4 वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लास्ट वीडियो में हमने किया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विथ प्रूफ। ये प्रूफ अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए है, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड घंटा बटन भी दबाना मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट आज हम लोग सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आप लोगों को मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, राइट? हम लोग ने किया है टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। और अब इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। स्टूडेंट्स आपने लोअर स्टैंडर्ड में किया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ टू एंगल। सम ऑफ टू एंगल मीन्स किस टाइप के एंगल? एक्यूट एंगल की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। दो एंगल को जब हम प्लस करते हैं, दोनों एंगल को जब प्लस करते हैं तो दोनों का समेसन, दोनों का टोटल, दोनों का योगफल 90 डिग्री आना चाहिए। अगर दोनों का टोटल 90 डिग्री आता है, दोनों एंगल को प्लस करने के बाद 90 डिग्री आता है, तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री का जो पार्ट है ट्रिगो में कैसे यूज होने वाला है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया स्टूडेंट। अब राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे होता है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल ए बी सी तो ये 90 डिग्री है, राइट? इस एंगल का मेजरमेंट ये 90 डिग्री है, बट आपको इस एंगल के अलावा दो एंगल्स और दिखाई दे रहे हैं। वो एंगल कौन से हैं? एंगल ए एंड एंगल सी, राइट? और एंगल ए एंड एंगल सी की अगर बात करता हूँ मैं, तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, राइट? और ये दोनों एंगल यहाँ पे एक्यूट एंगल है, और ये दोनों एंगल को अगर मैंने प्लस किया स्टूडेंट, ये एंगल और ये एंगल को अगर मैंने प्लस किया तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ए एंड एंगल सी विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट? तो इस एंगल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने वाले हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, फॉर्मूलाज क्या होगा, वो फॉर्मूलाज में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको सारा प्रूफ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले सारा का सारा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद प्रूफ में आते हैं, ओके। तो स्टूडेंट पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है साइन थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा स्टूडेंट, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देने वाला है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। अब ये कैसे होता है मैं आपको प्रूफ एंडिंग में बताता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूँ तो अपने पास थीटा होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैंने एंगल सी को थीटा कंसिडर किया, एंगल सी को थीटा कंसिडर किया, और एंगल ए को स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिया। अब ये 90 माइनस थीटा कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। ये 90 है, ये दोनों एंगल आपका जो बचा हुआ है एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों एंगल को प्लस करने के बाद 90 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा लिया तो रिमेनिंग एंगल का मेजरमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 से माइनस करना पड़ेगा। वो चीज़ हम लोग ने यहाँ पे की है। हमने क्या किया, अगर एंगल ए का मेजरमेंट निकालना है तो थीटा का जो मेजरमेंट है उसको 90 से माइनस किया। क्यों? क्योंकि एंगल ए एंड एंगल सी दोनों को प्लस करने के बाद 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री क्यों होता है ये क्वेश्चन मत पूछना, अगर फिर भी प्रॉब्लम है फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 90 डिग्री है, तो ये दो एंगल आपका रिमेनिंग बच रहा है, एंगल ए एंड सी। और ट्राइंगल की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करने के बाद कितना होता है? तीनों एंगल को प्लस करने के बाद होता है 180 डिग्री। तो ये हो गया 90, तो रिमेनिंग दो एंगल है उनको प्लस करने के बाद आपका 90 बचता है, ठीक है। तो ये हो गया थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा। और इस 90 माइनस थीटा के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखते चले आ रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला आप लोग ने यहाँ पे आप लोग के लिए फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा स्टूडेंट। दूसरा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे साइन के लिए लिखा वैसे सेकेंड फॉर्मूला हमारा यहाँ पे है कॉस के लिए। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर है? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। फॉर्मूला साथ में लर्न करते रहना, बहुत इजी होगा आपके लिए, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं स्टूडेंट फॉर्मूला। साइन एंड कॉस के बाद हम लोग आएंगे थर्ड फॉर्मूला में। तो थर्ड फॉर्मूला आपका होगा tan के लिए। तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो वैल्यू होगा वही tan 90 माइनस थीटा का होगा फॉर्मूला।
नेक्स्ट कॉट के लिए लिखेंगे तो कॉट का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। फिफ्थ वन स्टूडेंट, फिफ्थ फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जो दो रिमेनिंग आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया। कौन सा बच गया है देख के समझ में आ गया होगा आपका। कौन सा फॉर्मूला बचा है आपके पास, सेक बचा है, सेक 90 माइनस थीटा। स्टूडेंट सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। एंड लास्ट वन इज कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इज इक्वल टू स्टूडेंट सेक थीटा, ठीक है। तो ये टोटल 6 कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। सो स्टूडेंट प्लीज स्क्रीनशॉट भी ले लो आप साथ ही साथ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो फॉर्मूलेज है इनको मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। अब 1 बाय 1 मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा स्टूडेंट। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं, लेट्स चेक। सो प्रूफ करते हैं हम लोग यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसे LHS इक्वल टू RHS करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे cos थीटा और sin 90 माइनस थीटा का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट मैंने क्या किया, cos थीटा फाइंड किया सबसे पहले। तो cos थीटा, अगर मैं इस ट्राइंगल में आता हूँ और ये आपका थीटा है, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल में आके मैं बोलूँ ये थीटा है, तो थीटा का अपोजिट साइड ये हो जाएगा, ये होगा एडजेसेंट साइड और ये होगा हाइपोटेनियस, राइट स्टूडेंट। थीटा के लिए ये अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट साइड और ये हाइपोटेनियस। तो उस हिसाब से अपना रेशियो क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, कॉस थीटा के लिए आपको मिलेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एडजेसेंट क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एडजेसेंट है BC, यहाँ पे एडजेसेंट साइड क्या है BC और हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस है यहाँ पे AC। क्लियर है। तो ये हम लोग ने कॉस थीटा का रेशियो फाइंड आउट किया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपको, BC अपॉन AC, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं LHS लेके साइन 90 माइनस थीटा। LHS पार्ट आपका यहाँ पे क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा। तो ये RHS सॉल्व किया पहले हम लोग ने, अब LHS सॉल्व करते हैं। LHS इज साइन 90 माइनस थीटा। देखते हैं दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते। अब साइन 90 माइनस थीटा की अगर बात करता हूँ स्टूडेंट, तो ये 90 माइनस थीटा है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसके सामने वाला साइड BC ये अपोजिट साइड हो जाएगा और ये होगा एडजेसेंट साइड, और रिमेनिंग जो 90 के सामने वाला साइड आपको दिखाई दे रहा है वो आपका हाइपोटेनियस है, राइट। तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए ये है अपोजिट, ये है एडजेसेंट और वो तो आपका हाइपोटेनियस है। ये क्या है, हाइपोटेनियस है। क्लियर है स्टूडेंट, ओके। 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस। तो 90 का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन की बात करो, साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे अपोजिट क्या है, 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट है BC, अपोजिट है BC और हाइपोटेनियस है यहाँ पे AC। ये हो गया नंबर 2। क्लियर है स्टूडेंट, ये है आपका नंबर 2। तो ये है नंबर 1 और ये नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 2 को जरा कंपेयर करके देखो, दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे BC अपॉन AC आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे भी BC अपॉन AC आ रहा है। क्या लग रहा है, ये हमने RHS सॉल्व किया था, ये अपना RHS था और ये LHS है जो हमको प्रूफ करना है। उसके हिसाब से ये RHS है और ये LHS है। तो LHS एंड RHS दोनों का वैल्यू निकाला तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 what we got LHS is equal to RHS, LHS is equal to RHS। तो LHS यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको स्टूडेंट, LHS है यहाँ पे आपका साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और RHS क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ, ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला प्रूफ, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा।
क्लियर है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया। वैसे ही सिमिलरली जो 5 फॉर्मुलेज है स्टूडेंट, उसको हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं। सो बाकी फॉर्मुलेज भी हम लोग ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं थोड़ा सा एक अलग वे आपको बताता हूँ, डायरेक्टली आपके सारे फॉर्मुलेज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, आपके जो भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जितने भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सारे रेशियोज यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है साइन थीटा। तो स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो उस हिसाब से अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो यहाँ पे अपोजिट साइड थीटा के लिए अपोजिट साइड ए बी है, एडजेसेंट बी सी है और हाइपोटेनियस है ए सी। तो थीटा के हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से यहाँ पे अपोजिट साइड होगा ए बी। सो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज ए सी। क्लियर स्टूडेंट, ये हो गया साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा देखते हैं। कॉस थीटा क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उस हिसाब से ये होगा बी सी अपॉन ए सी। थर्ड फॉर्मूला देखते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा स्टूडेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट यहाँ पे है ए बी, एडजेसेंट है यहाँ पे बी सी। सो ए बी अपॉन बी सी। फोर्थ फॉर्मूला देखते हैं, 10 के बाद आता है कॉट। कॉट थीटा आपको क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, इट मीन्स बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला स्टूडेंट, फिफ्थ वन इज सेक थीटा। सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, इट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो आपको मिलेगा यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी। एंड इसके बाद सिक्स फॉर्मूले की अगर बात करूँ तो होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा आपको मिलेगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड, जो कि आपको देगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो ये नॉर्मल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आप लोगों ने पहले भी किया है। तो मैं सारे के सारे फॉर्मूलेस एक साथ प्रूफ करके आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जैसे मैंने थीटा के लिए लिखा स्टूडेंट, वैसे ही मैं 90 माइनस थीटा के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने थीटा के लिया वैसे ही मैं 90 माइनस थीटा के लिए लिख रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये हो गया साइन थीटा। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा स्टूडेंट। तो साइन 90 माइनस थीटा आपको क्या मिलेगा, तो अभी 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया हाइपोटेनियस। तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा के हिसाब से आपको मिलेगा यहाँ पे बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, इट विल बी ए सी, ठीक है। साइन के बाद कॉस में आते हैं स्टूडेंट। तो कॉस 90 माइनस थीटा ये होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये मिलेगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। थर्ड वन इज टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे अपोजिट है बी सी, एडजेसेंट हो जाएगा ए बी। नेक्स्ट वन इज कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा, ये सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, ठीक है। ये सारे जो कर रहे हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तो कॉट 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, इट विल बी ए बी अपॉन बी सी। क्लियर है। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा स्टूडेंट, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। तो आपको मिलेगा यहाँ पे ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। एंड लास्ट वन इज कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो ये होगा ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, साइन का वैल्यू मिला है ए बी अपॉन ए सी, और यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी क्या है, अगर मैं साइन थीटा को देखूँ यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, तो कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू ए बी अपॉन ए सी आता है। तो दोनों की इक्वलिटी यहाँ पे आएगी कि इसको और अगर इसको कंपेयर किया तो दोनों का RHS इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल स्टूडेंट। क्लियर। सो ये आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है। कॉस थीटा की अगर बात करते हो तो कॉस थीटा स्टूडेंट आपको क्या मिला, कॉस थीटा यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी है। तो यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी किसका फॉर्मूला दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा का। बी सी अपॉन ए सी आपको यहाँ पे क्या मिला, साइन 90 माइनस थीटा स्टूडेंट। ये और ये दोनों इक्वल आ रहा है, उस हिसाब से कॉस इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अब टेन थीटा की बात करते हो, टेन थीटा आपको मिला ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी कहाँ पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी यहाँ पर आया है टेन थीटा में, तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा में आपको मिलेगा ए बी अपॉन बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा।
अदरवाइज हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज cot थीटा को कंपेयर करते हैं। तो cot थीटा आपको स्टूडेंट कितना मिला है, cot थीटा इज BC अपॉन AB। तो यहाँ पे BC अपॉन AB किसका वैल्यू आ रहा है, tan 90 माइनस थीटा का। तो cot थीटा इज इक्वल टू बोल सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। ओके, उसके बाद देखते हैं सेक के लिए। तो सेक आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो AC अपॉन BC यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉसेक के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट AC अपॉन BC की बात कर रहे हैं। तो AC अपॉन BC किसके इक्वल आ रहा है, कॉसेक थीटा में AC अपॉन BC सेक 90 माइनस थीटा के इक्वल आ रहा है। यहाँ पे AC अपॉन AB आपको मिल रहा है। तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू AC अपॉन AB, ये तो हो गया उस हिसाब से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर स्टूडेंट। तो ये जो 6 फॉर्मूले स्टार्टिंग में मैंने लिखे थे और एक फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके सेपरेटली दिखाया था कैसे कैसे होता है, वैसे मैंने एक साथ रख के सारे के सारे फॉर्मूले प्रूफ कर दिए। तो आपको समझ में आ गया है कि कौन सा फॉर्मूला किसके साथ रिलेशन में आके फॉर्मूला क्रिएट कर रहे हैं। तो ये किसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ठीक है, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, सिमिलरली ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया। तो ये पेयर फॉर्म करके आपका 6 कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 6 फॉर्मूलेज है, ये 6 फॉर्मूलेज और रिलेशन के फॉर्मूले जो हम लोगों ने 9 रिलेशन के फॉर्मूलेज किए थे, राइट। तो ये जो फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूलेज को मैं कंपेयर करके कुछ और फॉर्मूलेज आपको बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड रिलेशन, ये दोनों का यूज़ करके मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाता हूँ। तो अभी धीरे धीरे आपको फॉर्मूला जनरेट करना भी समझ में आएगा कि कैसे कैसे फॉर्मूलेज आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और रिलेशन की जहाँ पे बात करता हूँ, तो उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला नंबर 1 कैसे बनेगा। सबसे पहले आपका रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पहला फॉर्मूला हमारा रिलेशन का था, क्या था, अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा अगर मैं करता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, राइट, तो आपका आंसर क्या आता था स्टूडेंट, आपका आंसर आता था 1। बस मैं इसको रिप्लेस क्या करने वाला हूँ, साइन को कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से रिप्लेस करूँगा एंड कॉसेक को कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से रिप्लेस करूँगा। तो अब इस टाइम में साइन को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो मैं साइन के प्लेस पे लिख रहा हूँ कॉस, तो आपको मिलेगा कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर, एक ये फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने साइन को चेंज किया था, अब मैं कॉसेक को चेंज करूँगा। सेकेंड वाले फॉर्मूले में मैं कॉसेक को चेंज करता हूँ, तो साइन को एज इट इज रखता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की अगर बात करूँ तो सेक 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ मैं स्टूडेंट, दोनों को रिप्लेस कर देता हूँ मैं, तो आपका नया फॉर्मूला जो होगा कैसे बनेगा, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा जनरेट होगा। साइन को लिखता हूँ मैं कॉस 90 माइनस थीटा और कॉसेक को लिखता हूँ मैं सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर स्टूडेंट। तो ये रिलेशन का फर्स्ट फॉर्मूला था, ये रिलेशन का फर्स्ट फॉर्मूला है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग ने क्या किया, 3 फॉर्मूलाज और जनरेट किया। ठीक है, और भी फॉर्मूलेज आप बना सकते हो, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, अपॉन में चला गया तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो सकता है वो चीज़, और चीज़ हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से नए नए फॉर्मूलेज बना सकते हो 2 फॉर्मूलेज यूज़ करके, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको, जैसे कि मैंने फर्स्ट आइडेंटिटीज़ किया स्टूडेंट, तो आप लोग फर्स्ट सेकेंड आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सेकेंड आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे कॉस को रिप्लेस करूँगा स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेक को रिप्लेस करता हूँ तो मैं कॉस को एज इट इज रखता हूँ, कॉस थीटा इंटू सेक के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब मैं कॉस और सेक दोनों को रिप्लेस करता हूं, तो कॉस के प्लेस पे लिखता हूं साइन 90 माइनस थीटा एंड सेक के प्लेस पे लिखता हूं कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1। ठीक है, तो वैसे ही थर्ड वाला भी हम लोग लेके प्रूफ कर सकते हैं।
और नए फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पर आया स्टूडेंट? ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इस फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे हो रहा है? इस फॉर्मूले का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास sin 30 दिया है, क्लियर? अगर आपके पास sin 30 दिया और मैंने बोला उसको cos में लेके आओ, cos में क्या होगा, राइट? तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला आपके पास sin 30 है स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री आ रहा है, मैंने बोला cos में क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे? सर sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, राइट? तो हम लोग ने साइन से कॉस में इसको कन्वर्ट किया, तो जब थीटा की बात करते हैं तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस 30। अब 30 कहाँ से आया? क्योंकि थीटा का प्लेस पे यहाँ पे 30 है, तो कॉस 90 माइनस 30, तो कॉस 90 माइनस 30 क्या होगा स्टूडेंट? 90 माइनस 30 इज 60, तो आपको मिलेगा यहाँ पे कॉस 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? cos 60 और sin 30 बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। sin 30 इज इक्वल टू cos, sin 30 इज इक्वल टू cos 60 स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड? तो हम लोग यहाँ पे sin टू cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos टू sin में, और भी जो फॉर्मूलेज है tan टू cot, cot टू tan, sec टू cosec एंड cosec टू sec। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है? प्लीज़ अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए हमारे। थैंक यू स्टूडेंट।